मुलायम सिंह के सैफई में कभी डिप्टी एसपी हुआ करते थे। अब आप सैफई को तो जानते ही हैं, मुलायम सिंह यादव दिवंगत हो गए और मुलायम सिंह से जुड़े हुए कई मामलों पर आज हम बात करेंगे। किस तरह से मुलायम सिंह दबाव बनाते थे किसी मामले को लेकर के, अधिकारियों के ऊपर, पुलिस अधिकारियों के ऊपर, प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर, कैसे अपने काम को करवाते थे, कार्यकर्ताओं के लिए किस हद तक जाते थे और कार्यशैली क्या थी। हम और भी बात करेंगे कि अयोध्या में उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाया, क्या ऐसा करना सही था? उन्हीं के क्षेत्र के डिप्टी एसपी जो उनके कार्यकाल में, जो उनके सैफई में रहे, और उनसे आज हम बात करते हैं। वर्तमान में आप आयुर्वेदाचार्य हैं, स्वामी भास्करानंद जी, प्रणाम। प्रणाम साहब। सैफई में आपका रहना हुआ जी। सैफई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ इटावा ही जाने में लोग, आप तो डकैतों के बीच भी रहे, बीच मतलब उनसे भिड़ा भिड़ी हुई, दो हाथ हुआ, इनकाउंटर हुआ, और बीहड़ की खाक छाने और ऐसे ही जगहों पर आपको भेजा भी जाता था। तो मुलायम सिंह के तो पूरे परिवार से आप परिचित हैं? मैं अच्छी तरह परिचित हूँ। बहुत बार आना जाना हुआ? और बहुत बार क्या, हम साथ साथ उनके साथ कोठी में बैठे हुए थी में। अच्छा। और वहाँ सैफई उनका राज था। सैफई तो चाहे कोई शासन हो, अच्छा, लेकिन सैफई में राज उनका ही रहता है। राज उनका ही रहता था। मुलायम सिंह नहीं रहे? मुलायम सिंह नहीं रहे। अब चले गए। एक तो यह है कि मैनपुरी से अब टिकट किसको मिलेगा, 5 बार वहाँ से सांसद रहे, और उधर तो आपका ज्यादा स्थानों पर उधर। हाँ, मैनपुरी इटावा में रहा हूँ। अच्छा, तो शिवपाल तो उस समय राजनीति में नहीं रहे होंगे जब? नहीं थे, सक्रिय थे। अच्छा, इनका कैसा था पुलिस वालों के साथ, भी कैसे करते थे? दरअसल शिवपाल में अब तो बहुत समझदारी आ गई है। अच्छा। पहले वो दबंगई से, हाँ, पुलिस से जबरदस्ती काम करा, मतलब भाई के नाम पर? हाँ, भाई के नाम पर। क्या वो बहुत मतलब उनका प्रभाव विशेष था शासन में। और हमारे डीजीपी रहे हैं श्री ब्रजलाल साहब, उनके साथ भी उन्होंने बदतमीजी की थी उस समय जब इटावा में वो एसएसपी थे। हाँ। और अब वो समझदार हो गए हैं। और अच्छा, उस समय ब्रजलाल साहब ने कुछ, हाँ, उनकी बात नहीं मानी थी। हाँ, तो उन्होंने मेरे उसी पे एक ऐसो थे मुसलमान, वही उसी थाने में, तो उसके साथ मारपीट भी की थी इन्होंने। अच्छा। और जाके एसएसपी से भिड़ गए थे। तो वो रहा। नहीं, फिर क्या हुआ? अब लोग जानना उसके बाद चाहेंगे। उसमें कार्रवाई हुई। हाँ, कार्रवाई। ब्रजलाल ने कार्रवाई किया, मुकदमा कायम कराया था। हाँ, उसमें कार्रवाई हुई थी। दोस्तों, एक बड़ी घटना है। मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल सिंह यादव, ब्रजलाल उस समय एसएसपी थे, बाद में SC/ST एक्ट के चेयरमैन रहे, डीजीपी रहे, और एक बड़ा नाम था पुलिस विभाग। अभी राज्यसभा में है। हाँ, राज्यसभा में है। हाँ जी। तो हाँ, हम आते हैं सीधे विषय पर। जी। विषय पर आते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने कभी कोई दबाव बनाया आपके ऊपर? चूंकि सीओ थे आप, और लोग एसएसपी से कहेंगे, सीओ से कहेंगे, निचले स्तर पर कहने से लोग परहेज करते हैं। और सीओ एक ऐसा पद है डिप्टी एसपी का जो एसएसपी और बीच में थानेदार के बीच की कड़ी होता है, दोनों को मैनेज करता है। तो आपसे कोई दबाव बनाया इन्होंने? मैं आपको बता दूं, हालांकि मैं बसपा शासन में वहाँ सीओ सैफई रहा। अच्छा। लेकिन मुलायम सिंह जी का व्यवहार बहुत अच्छा था। अच्छा। हाँ, वो कभी ऐसी बात नहीं कहते थे जो अधिकारी न कर पाए। एक बात जी, उन्होंने एक बार जरूर मुझसे ऐसी बात कही थी जी, जो मुझे नहीं की मैंने जी, और इस बात पर नाराज भी हुए थे। जी। वह था कि 2 भाई थे और एक भाई के लड़के को एक भाई ने मार दिया था। अच्छा, अपने भतीजे को मार दिया था? भतीजे मार दिया, क्या खत्म कर दिया? मतलब उसका गला घोंट के खेत पे मार दिया, धान के खेत। अच्छा जी। अब उसमें उन्होंने हरिजनों थाना सैफई, थाना सैफई क्षेत्र में जी। तो उसमें मैं वहाँ सीओ था, वो मुकदमा तफ्तीश के लिए आया जी। क्योंकि उन्होंने हरिजनों के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया था। अच्छा, कि हत्या इन लोगों ने किया? इन्होंने किया जी। और पहले ये नहीं मालूम था कि चाचा ने भतीजे का किया है। अच्छा। जब मैंने तफ्तीश की जी,
तो तफ्तीश में मैंने साइबर के हिसाब से जी। उसके लोकेशन लेकर के, फ़ोन की लोकेशन लेकर के, जी जब मैं इस निष्कर्ष पहुंचा कि नहीं ये मर्डर ठीक उसके चाचा ने किया है, जी यादव ने, जी। तो मैंने उनको निकालने की कोशिश की, अच्छा। हरिजनों को। हाँ क्योंकि मेरा ये नेचर रहा है कि चाहे कोई कितना बड़ा नेता हो, ऑफिसर हो, जी। मैं जो सही था सही को सही करता था, चाहे भले। अच्छा सर, जैसे अपराध मान लीजिए दर्ज करा दिया गया, जी जी तो विवेचक जो अन्वेषण करता है, जी, जो अनुसंधानक है, जी। तो उसका यह अधिकार है कि अगर गलत अपराध दर्ज हुआ है तो उन लोगों का नाम निकाल निकाल दे दे। और जो सही है उनको डाल दे। बिल्कुल। ये अधिकार है, बिल्कुल है, विवेचक को। अधिकार है। जी हाँ, लेकिन अफसोस इस बात का है कि कानून कुछ इस तरह बना दिया गया है जी। कुछ एक्ट्स में जी कि उसमें जो विवेचक है वो मजबूरन उसी तरफ झुकता है, जी। क्योंकि उसको व्यक्तिगत लायबिलिटी पैदा कर दी है, जी। और हायर अफसर भी उस पर मतलब इसी दृष्टिकोण से देखते हैं। अच्छा। और वो अगर ट्रैक से हटता है आदमी तो उस पर शंका और भ्रष्टाचार की भी शंकाएं खड़ी हो जाती हैं। जी जैसे SC/ST एक्ट में जी अगर किसी ने किसी का झूठा नाम लिखा दिया है, जी किसी सवर्ण का, जी तो उसमें CO जब जांच करता है तो ये पाए जाने पर भी, निरपराध पाए जाने पर भी जी बहुत हद तक वो बहुत गहराई से जांच करता है कि निरपराध है, मैं इसे कैसे सिद्ध करूं, जी। और उसे निकालने में अधिकारी भी नाराज होते हैं। और कानून भी ये कहता है कि अगर आपने उनका वो नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया तुमने, जी तो आप भी उसी धारा के मुल्जिम बन जाएंगे अन्वेषण करता। तो ये बड़ी गलत धारणा है, इसलिए कोई अधिकारी रिस्क नहीं लेता। रिस्क नहीं लेता। जैसा है वैसा वैसा ही ही कर करेगा। देते हैं। जी। तो उसमें- आपने नहीं माना। मैंने नहीं माना। हाँ। फिर क्या हुआ? तो मुलायम सिंह क्या चाहते थे? मुलायम सिंह चाहते थे उन्हें हरिजनों के खिलाफ ही कार्रवाई कराना, जी। और कि उसको- मतलब जो अपराध दर्ज हुआ है उसी को एज इट इज आगे बढ़ा दो आप। तो उन्होंने मुझसे कहा भाई उसमें जल्दी कार्रवाई करिए। हम्म। तो मैंने उनसे कहा कि साहब मैं कार्रवाई तो कर रहा हूँ, मैं जांच भी कर रहा हूँ, तफ्तीश कर रहा हूँ, जी। लेकिन इसमें वो निर्दोष मालूम पड़ते हैं मुझे। हम्म। कि बोले ऐसा नहीं, हाँ हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमको सब जानकारी है। हाँ मैं सब आपको जानकारी होगी, लेकिन मैं मजबूर हूँ, जी मैं गलत काम नहीं करता। जी तो वो बात उनको बुरी लगी, जी। और उन्होंने फिर स्वयं जाकर उस मुद्दई को लेकर के जी। और उसके खिलाफ एफिडेविट दिलवाए, अच्छा। हरिजनों के खिलाफ चार्जशीट लगाने के लिए। मुझ पर दबाव बनाया, लेकिन मैंने चार्जशीट नहीं लगाई। मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं चला आया। जी। बाद में क्या हुआ नहीं कह सकता, लेकिन मैंने उनके कहने पर चार्जशीट नहीं लगाई थी। जी। इस बात से मुझसे नाराज भी हुए थे। जी हालांकि मेरे उनके बहुत करीबी संबंध थे, जी वो मुझे बहुत इज्जत देते थे, मैं उन्हें बहुत इज्जत देता था। जी और ऐसा कोई उन्होंने मुझ पर ऐसा दबाव इसके अलावा नहीं डाला। जी और लेकिन उनकी खूबी मैंने एक बहुत अच्छी देखी जी। कि जो जिससे वो मान जाते थे, जिसको जान जाते थे, मान जाते थे, जी। उसके अवगुण नहीं देखते थे वो। अच्छा। वो उसका हो गया तो हो गया, चाहे कानून बदलना पड़े, चाहे गलत काम करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो उसको सपोर्ट करते ही करते थे। तो क्या ऐसे ही सपोर्ट बीहड़ उहड़ में भी किए होंगे? क्योंकि बीहड़ में डकैत भी मतदाता थे, नंबर 1। नंबर 2, डकैतों के कहने पर गांव के वोट जहां चाहते थे डकैत वहां जाते थे। बहुत बार ऐसा हुआ है, देखा गया है। वो हुआ होगा, लेकिन मेरे समय में ऐसा नहीं हुआ। जिस वक्त मैं था जी। तो वो लेकिन ऐसा हुआ, सुना गया, जी लेकिन मैंने नहीं देखा। जी। जैसे लाला राम, श्री राम और वह सब दबाव बना दे, और कौन निर्भय गुर्जर, तो हाँ। ये सब प्रधानी जिधर चाहते थे, वो जिसको तो चाहते होते ही थे। हैं, ये तो प्रभावित करते ही हैं। जी। ये प्रभावित करते हैं। तो डकैतों से भी उनके संबंध रहे होंगे। डकैत मतदाता वो तो थे, मतदान को प्रभावित वो करते तो थे। स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। तो ऐसे डकैतों की पैरवी कभी नहीं आई आपके सामने? मेरे पास कोई पैरवी उन्होंने ऐसी नहीं की। जी। हाँ। अब हम चलते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या। कार सेवकों पर गोली चलवाया। कई लोगों के सर आए कमेंट की, यह ऐसे नहीं मरेगा, जब बीमार थे, यह बहुत बड़ा हत्यारा है, निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दिया, और फिर ऐसे नकल करवाया, तमाम चीजें आई। अब हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं अयोध्या। एक पुलिस अधिकारी रहे हैं, तो ऐसे में जो कार सेवक आए, भारी संख्या में आए अयोध्या,
रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, ऐसा नारा लगाते हुए रोका भी पुलिस ने जगह जगह। उसके बाद भी कहीं इधर से उधर से दाएं से बाएं से वेश बदल करके और संख्या लाखों में पहुंच गई, वहां पहुंच गए और विवादित ढांचा को लगा कि नुकसान पहुंचेगा तो इन्होंने गोली चलवाया। इसे किस दृष्टि से आप देखते हैं? गोली चलवाने का मतलब चीफ मिनिस्टर ऐसे मामले में डीजीपी के कहने पर गोली नहीं चलेगी, जब इशारा होगा सीएम का गोली तो तभी चलेगी। इसमें बड़ा स्पष्ट मंतव्य है मेरा जी कि देखिए, पहले भी आज भी हमेशा होता रहा है, जी लोग वोटों को वरीयता देते हैं जी और वो समीकरण, जातिगत समीकरण, सांप्रदायिक समीकरण लगाते हैं। जी तो उनका ये नोन है, जी ये नोन है कि उनके साथ मुस्लिम बाहुल्य वोट थे, जी तो उनका वो वोट न खिसक जाए तो उनका फेवर वो करते थे। जी ये स्वाभाविक बात है, इससे हर कोई जानता है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। जी लेकिन मेरी जब उनसे व्यक्तिगत बात होती थी, जी उनकी कोठी में हम बैठते थे, जी तो उन्होंने ये बात कही थी जी कि भाई मान लिया हम सत्ता में हैं तो किसी का भला करना है तो तभी तो कर पाएंगे जब सत्ता में होंगे। जी तो इन मोहम्मदंस के माध्यम से जी हम अगर जीत रहे हैं तो क्या बुराई है, लेकिन मेरे हृदय में ऐसी बात नहीं है कि मैं हिंदुओं का विरोधी हूँ, जी ऐसा उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से कहा था। जी अब रहा उसकी बात, देखिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इनकी अपनी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, जी कोर्ट का आदेश जी तो इनको निभाना होता है। अब मान लिया वो मुख्यमंत्री न होते, मैं ही होता जी जी और गैर कानूनी कोई काम होता जी तो वहाँ मेरा धर्म जो कहता वो उसकी रक्षा करना मेरा धर्म था। जी अब रक्षा करने के क्रम में कोई वारदात होती है, कोई घटना होती है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, कानून जिम्मेदार है। ठीक वैसे ही जी उन्होंने जो फायरिंग कराई, जी उन्होंने अपने उस धर्म के हिसाब से कराई जो उनका उस समय धर्म था। हालांकि ये सबको बुरा लगा, लेकिन कानून के हिसाब से तो उन्होंने वो उनका ठीक था। अब कानून गलत हो तो कोई क्या करे, जी संविधान में त्रुटि हो तो क्या करे। जी तो चीफ मिनिस्टर होने पर, प्रधानमंत्री होने पर वहाँ सांप्रदायिक विद्वेष नहीं, सही क्या है, कानून कैसे स्थापित किया जाए, इसके लिए उनकी ये मजबूरी थी। मतलब अगर मोटा मोटा यह बात कहा जाए कि मामला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और उस स्थल पर स्टेटस को मेंटेन, जी स्थगन आदेश है उस मामले में, तो एक ईंट न रखी जाती है न एक ईंट हटाई जा सकती है और उसका राज्य का यह दायित्व है, ड्यूटी है कि उसकी रक्षा करेगा, जी 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 उसका पालन करेगा कोर्ट का। और कोर्ट के आदेश की अवहेलना अगर होगी तो इनके ऊपर जिम्मेदारी भी होगी। तो इन्होंने फूल की बारिश न करा करके गोली चलवाया, कानूनी दृष्टि से ठीक है, कानूनी दृष्टि से ठीक है, लेकिन मानवीय और नैतिक दृष्टि से यह वो तो भाई अब हम भी हिंदू हैं, जी तो अब हमारे हिंदू लोग मारे गए तो हमें भी कष्ट हुआ है जी और आज भी हमें वो बात टिसती है कि उसमें इतने हिंदू मारे गए जी और उन्होंने धर्म के लिए किया था। अब इनका राजनीतिक धर्म और आध्यात्मिक धर्म अलग अलग उनके क्षेत्र हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से गलत हुआ और कानूनी दृष्टि से ठीक, संविधान की दृष्टि से वो ठीक हुआ। जी जी ऐसा करना चाहिए। तो क्या लग रहा है, जैसे अब मैनपुरी सीट खाली हो गई, 5 बार यह थोड़ा सा यह विषयांतर हम लोग हो रहे हैं, लेकिन अब विषय चर्चा चल रही है तो इस पर भी चर्चा कर लिया जाए। स्वामी जी आयुर्वेदाचार्य हैं और बड़े से बड़े ऐसे रोगों का इलाज करते हैं, हिमालय से जुड़ा हुआ है इनका। तो स्वामी जी चैनल भी है? हाँ, मेरा स्वामी भास्करानंद आयुर्वेद चैनल है जी, और उस पर मैं लोगों के हित के लिए जी सभी रोगों की दवा बताता हूँ जी और उसे विस्तार से बताता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग वहीं पर अपना जी इलाज खुद कर लें और मजबूरी में जब उन पर दवा न बने तो यहाँ आए। और एक बात और कहना चाह रहा था जी कि 94 12 50 50 53 जो मेरा नंबर है जी उस पर बहुत फोन आते हैं जी, तो अब उस पर 94 12 50 50 53 पर फोन करना बंद कर दें। किस पर करें, कैसे संपर्क करेंगे? तो उसके लिए फिर एक नंबर है, वो फिर मुझे सोने नहीं देंगे। हाँ, और आपका चैनल इतना दूर जाता है, ये विदेशों तक जाता है, तो इतना भारी मुझ पर लोड हो जाता है कि मैं
परेशान हो जाता हूँ। फिर भी लोगों से निवेदन करता हूँ जी कि वो कम से कम जरूरी मामलों में ही फोन करें। जी। इसके लिए 82 और रात को 10 बजे के रात बाद को में 10 बजे बाद फोन न करें। हाँ, नंबर बता दें। हाँ, 8218 जी 528926। तो स्वामी जी से अभी हम और भी उस तरह के जो रोग हैं, लाइलाज बीमारियां हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल मुलायम सिंह यादव के सैफई में आप पुलिस क्षेत्राधिकारी रहे और कुछ मोटी मोटी जो जानकारी हमें लेना था हमने लिया, और बहुत बेबाकी तरीके से आपने कहा। हाँ, मैनपुरी से टिकट किसको मिलेगा? कुछ आप देखिए रहे मैं हैं, बताऊं, परिवार के साथ जुड़े हैं। वो श्री मुलायम सिंह जी के देहावसान के बाद जी मुझे लग रहा है कि सपा में एकता की गुंजाइश है। अच्छा। और उसमें अपर्णा जी भी शायद हो सकता है कि सपा में आ जाएं, और शिवपाल भी उधर झुकाव होगा। जी और इसमें ये ठीक भी है कि अखिलेश समझदारी का परिचय दें जी तो शिवपाल को मैनपुरी से लड़ाएं जी और उन्हें एक महत्वपूर्ण पद दें जी ताकि इस पार्टी की एकता बनी रहे। और ये होना ही है, आप देख लीजिए आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, विनम्रता के साथ सादर नमस्कार। और स्वामी जी से हम अगला वीडियो भी करेंगे और फिर बताएंगे। नमस्कार।